गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। सुबह का टाइम है ये। आगमन भी सो के उठ चुका है। सबको जय श्री राम बोलो। आज आगमन जल्दी उठ गया, तो अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है 7 बज रहा है अभी। मैं उठ के आई हूँ तो मुझे अलाली सी फील हो रही है थोड़ी सी। इस वजह से मैं यहाँ पे लेट गई, तो ये भी उठ के आ गया। चलो फिर, आज है रक्षाबंधन। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन की प्रिपरेशन में हमने क्या क्या किया। तो ये देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम। हम सब फटाफट से नहा लिए थे। हमने 31 को रक्षाबंधन बनाई थी। तो हमने सुबह सुबह ही मतलब 7 बजे करीब सबको, भगवान जी को, हमारे जो पूर्वज हैं उनको सबको राखी बांधी हमने। और साथ में मैंने आदवन को भी राखी बांधी थी। और एबी की जो राखी है वो मैंने अलग निकाल के रख दी थी पूजा करके, कि जिससे कि उनकी जो सिस्टर्स आएंगी वो राखी बांधेंगी। और इस तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो आज सब लोग आने वाले थे, मतलब जो एबी की सिस्टर्स हैं ना, सब कोई आने वाली थी। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने कब राखी सेलिब्रेट किया। तो हमारे यहाँ पे ये रिवाज है कि मतलब सभी भगवान को बांधते हैं, और उसके बाद में फिर घर के जितने दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं उन सबको राखी बांधते हैं, और व्हीकल्स होते हैं उनको राखी बांधते हैं। मतलब A to Z जिन जो हमारे यूज़ में रेगुलरली आ रहे होते हैं और जिनका हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, हम उन सबको राखी बांधते हैं और उन आशीर्वाद लेते हैं कि भाई देखो, मतलब अभी तक आप हमारे साथ में रहे हैं, आपने अभी तक हमें सपोर्ट किया है, आगे भी हमें सपोर्ट कीजिए इसी तरह से। तो सपोर्ट से याद आया, प्लीज़ यार आप लोग भर भर के लाइक कीजिए। वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए मेरे इस ब्लॉग को, जिससे कि मुझे थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिले। तो जैसे कि मॉर्निंग का टाइम था, इसलिए हम लोग फटाफट से नहाए, तो कुछ तैयार वगैरह नहीं हुए। और ऐसे ही हमने मतलब जो घर की ड्रेसेस है, मैंने सिर्फ जीन्स पहना हुआ था कि थोड़ा सा नया लगना चाहिए ना भाई। देखो, बहनें राखी बांधते हुए नए कपड़े पहनती, तो मैंने जीन्स डाल लिया था और ये कुर्ता डाल लिया था। और इसके बाद में दोपहर का जो सिस्टम था तब मैं तैयार हुई थी। तो इसके पहले मुझे बनाना था खाना। तो खाने की प्रिपरेशन बहुत बड़ा काम हो जाता मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास एक टास्क है जो है आदवन, मतलब मेरा बेटा। तो आदवन के साथ में अकेले खाना बनाना, और वो भी मान के चलो 10-15 लोगों के लिए खाना बनाना, बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है मेरे लिए। पहले ये था, जब आदवन नहीं था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, मैं आराम से सब फटाफट कर लेती थी और मज़ा भी आता था। बट अभी ये होता है कि आदवन को भी देखो और फिर उसके बाद खाना बनाओ, और फिर ना मेरी बॉडी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पेन में रहती है। जब से मेरी डिलीवरी हुई है उसके बाद से मेरी बॉडी काफ़ी पेन में रहती है, शायद इसलिए कि मुझे रेस्ट नहीं मिला। देखा जाए तो मुझे रेस्ट नहीं मिला है मेरी डिलीवरी के बाद में, क्योंकि हम मतलब मैंने सारे काम करने चालू कर दिए थे। तो मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं या आप लोगों की डिलीवरी अभी हुई है, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा रेस्ट करो। एटलीस्ट 1.5-1.25 महीने आप रेस्ट करो, उसके बाद ही, क्योंकि फिर पूरी ज़िंदगी का सवाल हो जाता है। पूरी ज़िंदगी हमारे हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब लगा रहता है। तो अगर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं तो शायद इसलिए बनाए हैं जिससे कि हमें आगे फ्यूचर में कोई तकलीफ़ ना हो। तो चलिए फिर आपको बताते हैं आज राखी में मैंने क्या-क्या बनाया। तो पहले तो आप देख लीजिए, ये हमारे पूर्वज हैं और इनको हमने, ये हमारे पुरख हैं जिनको हमने राखी बांधी। और इनको राखी बांधना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे लिए देवता ही हैं। इनकी ही कृपा से हमारा घर हँसी-खुशी चल रहा है। तो इस वजह से इनको राखी बांधना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं अपने अपने भाई, मतलब मैंने कृष्ण जी को भाई माना है, उनको राखी बांधने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आदमन को राखी बांध रही हूँ, क्योंकि आदमन की भी कोई सिस्टर नहीं है, उसकी बुआ की बेटियाँ हैं। और अब अगर उसकी मौसी की बेटी हुई तो वो उसकी सिस्टर हो जाएंगी। तो इस हिसाब से उसकी कोई सिस्टर नहीं है, इस वजह से मैं उसे राखी बांध रही हूँ। हालाँकि बुआ लोग आती हैं और बुआ की बेटियाँ आती हैं, उसे राखी बांधती हैं, पर मैंने कहा चलो मैं नेक दस्तूर कर देती हूँ, आदमन को भी शुभ मुहूर्त पर राखी बांध दिया जाए। तो मैंने आदमन को राखी बांधा। और मेरा जो भाई है, मतलब मेरा जो कज़न ब्रदर है ना, वो आउट ऑफ स्टेशन रहता है, तो मैं राखी उन्हें भेज देती हूँ। और यहाँ पे दीदी के, मतलब मेरी नंद है, उनका देवर है,
वो भी मुँह बोला देवर है, तो उसको मैं राखी बांधती हूँ यहाँ पे। और तो वो आएंगे सब दोपहर में, तो मैं उन्हें राखी बांधूंगी, तो वो भी आप देखिएगा। मैं ये ब्लॉग 2 पार्ट में बना रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने डांस वांस भी किया था, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखानी है, तो मैं सोची चलो मैं 2 पार्ट में बताती हूँ। और ये मैंने आधवन के लिए टैडी वाली, मतलब आधवन ने खुद पसंद की थी अपनी राखी, तो आधवन के लिए मैंने टैडी वाली राखी ली थी। और उसके बाद उसे मीठा खिला रही थी, तो वो मीठा खाने तैयार नहीं था। हमारे घर में ग्रीनी है, हमारे घर में एक टर्टल है, तो ये देखो वो अपने आप से आशीर्वाद ले रहा। मैं उसे बोल रही दोनों दोनों हाथ से पैर पड़, और ग्रीनी के भी पैर पड़, क्योंकि जो ग्रीनी है वो फीमेल है, तो वही उसकी ही तरफ से मैं राखी बांध रही थी आधवन को। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ग्रीनी है, वो उसे हम जानवर की तरह कभी नहीं ट्रीट किया, मतलब वो हमारे घर का हिस्सा है। आधवन के आने के पहले से ही जो ग्रीनी है वो हमारी लाइफ में आ चुकी थी, और वो हमारी बेटी की तरह है। तो बस फिर उसके बाद ये है दोपहर का टाइम, दोपहर नहीं, ये है मॉर्निंग का ही टाइम। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से खाना बनाते हैं। तो मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी और भटे की सब्ज़ी। तो चलिए आपको बताते हैं पनीर की जो सब्ज़ी है वो किस तरह से बनाई थी मैंने। सॉरी यार, मुझे ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, जिस वजह से मेरा जो गला है ना वो काफ़ी ख़राब हो रहा है। इस वजह से मेरी वॉइस आपको ऐसे लहराती हुई और अजीब सी लग रही होगी, तो प्लीज़ यार माइंड मत कीजिएगा। तो मैंने जो पनीर है वो बनाया था काके की हट्टी में, हम लोगों ने खाया था धुआंधार पनीर, तो मैंने उसी तरह से बनाया है। इसकी फुल ऑन रेसिपी भी मैं आप लोगों को दूंगी, तो इसमें भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप और डिटेल्स में रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो रेसिपी मैं आपको अपने एक दूसरे चैनल पे, जो मेरा रेसिपी चैनल है, उसमें मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे देखो इस तरह से पनीर और वेजीज, मतलब प्याज को काट लिया था। और इसके बाद मैंने अदरक लहसुन लिया है, उसमें मैं डालूंगी दही। तो दही का पानी नहीं लूँगी, मैं सिर्फ दही लूँगी और उसे अच्छी तरह से ऐसे फेंट लूँगी। एक्चुअली हम इसे मैरिनेट करेंगे, जो हमारा पनीर और प्याज और मिर्ची है इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो इसमें मैं डालूँगी सारे मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं वो सब डालूँगी, जिसमें मैं अमचूर भी ऐड करूँगी। और इसके बाद फिर मैं इसे मैरिनेट कर दूँगी। मैरिनेट करने के बाद में मैं इसे रखूँगी लगभग, मान के चलिए आधा घंटा, जब तक कि हम अपनी दूसरी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा मसाला तैयार हो गया, जो हमें मैरिनेट करना है। अब क्या करते हैं, इसको हम रख देंगे ढक करके आधे घंटे के लिए। और ये अभी से इतनी अच्छी महक आ रही थी इसमें कि पूछो नहीं। तो आप लोगों ने क्या बनाया था रक्षाबंधन में, मुझे बताना ज़रूर। और अगर आप लोगों को कोई नई रेसिपी, और अगर आप ब्लॉग में कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। तो चलो इसे हम रखते हैं साइड में। और इसके बाद में मैंने इसमें बनाया था घी। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह सुबह मैंने उठ करके पहले घी बनाया, और उसके बाद में फिर मैंने जो घी का जो पानी, मतलब वो जो मलाई होती है ना, जिससे हम मक्खन अलग निकालते हैं, पानी अलग निकालते हैं, तो मैंने उसका दोनों का यूज़ कर लिया था। मक्खन से मैंने घी बना लिया था, और उसके जो पानी था उससे मैंने पनीर बना के रख लिया था, तो वो मुझे नेक्स्ट डे काम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वही वाली कढ़ाई यूज़ करी है, इसलिए आपको थोड़ी सी ऐसी दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे प्याज लहसुन अदरक सब डाल दिया, कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें बेसिक मसाले डाल रही हूँ, मतलब इसे भूनने के बाद में मैं इसे बेसिक मसाले डाल रही हूँ। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा में डाला है छोटी वाली हरी इलायची, और साथ में चाट मसाला डाला है मैंने। गरम मसाले का हम यूज़ नहीं करते हैं इस वजह से, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये देखो मैंने टमाटर डाल के इसे भूना, और भूनने के बाद में मैं इसमें अब मलाई का यूज़ कर रही हूँ। मलाई डालने से सब्ज़ी बहुत यम्मी लगती है। अगर आप मलाई को ऐसे भून लेते हैं तो इसमें ना हल्का सा घी वाला टेस्ट आने लगता है, और काफ़ी रिच फ्लेवर देता है। तो ये देखो ये हमारा मसाला भी लगभग तैयार हो गया है। तो अब सब्ज़ी बन रही थी 15 लोगों के हिसाब से, तो मैंने 2 सब्ज़ियाँ बनानी थी। तो मैंने ये यहाँ पे ये जो मैरिनेट करके रखा था, ये मैंने सॉरी यहाँ गला ख़राब है मेरा, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। और बस मैं इसको 5 मिनट ऐसे कुक करूँगी, और उसके बाद में फिर इसको ऐसे ही चलाते हुए कुक करूँगी मैं। और इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी पानी। तो पानी इसलिए डाला मैंने क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए सब्ज़ी बन रही थी इस वजह से, और काफ़ी तीखी रहेगी ये सब्ज़ी। धुआंधार जो हमने काकी की हट्टी में खाया था वो बहुत तीखा था, बहुत मतलब अति वाला तीखा था। तो इस वजह से इसको भी तीखा ही बना रही हूँ मैं। तो मुझे लग नहीं रहा था कि सब्ज़ी सब लोग खा पाएंगे सही से, लेकिन सबने ना पता है इतने अच्छे से खाया कि पूरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई। फिर मैंने यहाँ पे दूसरा बनाया था भरमा भटा। तो भरमा भटा की जो रेसिपी है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं फुल ऑन डिटेल्स में। और भरमा भटा मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद आते हैं। और मेरे जो हस्बैंड है ना उनको पसंद नहीं आते हैं, मतलब उनको ये है कि भट्टे का टेस्ट नहीं आना चाहिए, भट्टे का जो एक अजीब सा टेस्ट आता है ना वो नहीं आना चाहिए, तभी वो खाते हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसे ही पसंद है, ऐसे बनाओगे तो आप भट्टे का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने सारे बेसिक मसाले भून लिए हैं, और बस मैं भट्टे में फिल कर दूँगी। पर मैं गर्मा गर्म ही फिल करती हूँ। रीज़न ये है कि अगर आप गर्मा गर्म मसाला ही फिल करोगे तो होता ये है कि उसका जो
मतलब जो टेस्ट है ना वो चेंज नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये फटाफट से बन जाते हैं। जैसे अगर हम इसे रेस्ट कराते फिर उसके बाद ये ठंडा होता, फिर इसमें हम फिल करते और फिर भरते और फिर बनाते, तो फिर ये गर्म होने हीट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है इसलिए। और मैं इसमें आलू इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू बहुत पसंद है, इस वजह से। तो ये देखो मैं ये सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। फिर हो गया दोपहर, तो मैं तैयार होने गई और यहाँ पे दीदी आ गई थी। ये सबसे बड़ी वाली दीदी है, तो ये बना रही हैं। आप लोग बनाते हैं या नहीं बनाते बताइएगा। हमारे यहाँ पे श्रवण कुमार की पूजा होती है। भाई को राखी बांधने से पहले जो बहनें होती हैं वो अपने मायके में आकर के श्रवण कुमार की पूजा करती हैं। तो मैं तो खैर नहीं करती हूँ श्रवण कुमार की पूजा, पर हाँ जो दीदी हैं उनके यहाँ पे मतलब मेरे ससुराल में होती है ये पूजा, इस वजह से जो दीदी है वो श्रवण कुमार की का यहाँ पे चित्र बना रही है देखा जाए तो। और साथ में ये बैठा हुआ है आदमन। अच्छा, अब तक अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक करो, और नए हैं ना तो सब्सक्राइब करो, और आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। पता ये मेरा नया चैनल है, मेरा जो पुराना चैनल है वो हैक हो गया था जिसमें 10,000 करीब सब्सक्राइबर थे, और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है। आप लोग चाहें तो इसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये श्रवण कुमार हमारे बन रहे हैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा गले में प्रॉब्लम हो रही है, खराश हो रही है, पर आप लोगों के लिए वीडियो डालना तो ज़रूरी है ना, तो इस वजह से मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर देते हैं। और बस फिर आगे मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। इस तरह से इन्होंने बनाया, और बनाने के बाद में फिर इनकी करेंगे पूजा। तो सबसे पहले राखी बांधेंगे श्रवण कुमार को। तो अभी सिर्फ बड़ी दीदी आई हुई थी, 3 बहनें हैं यहाँ पे, तो सिर्फ बड़ी दीदी आई हुई थी, तो इस वजह से बड़ी दीदी ने बोला कि मैं कर देती हूँ, मैं बना देती हूँ ये, जब तक ये लोग आएंगे तो ये लोग पूजा कर लेंगे। तो ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक करो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मेरा अपकमिंग ब्लॉग जो आने वाला है उसकी कुछ झलक देख लीजिए।